क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक ना कहने की कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकानी पड़े? और अगर एक साधारण नौकरी की तलाश किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा बन जाए, तो क्या आप पहचान पाएंगे उस खतरे को, या बहुत देर हो चुकी होगी? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक घटना नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो अंदर तक झकझोर देता है। भरोसे, लालच, अहंकार और दरिंदगी का ऐसा मेल जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाएं। ये कहानी है अप्रैल 2026 की। एक ऐसा दिन जो एक परिवार के लिए कभी खत्म नहीं होगा। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। एक ऐसा शहर जो उम्मीदों से भरा रहता है, जहां हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है और हर शाम संघर्ष की थकान। लेकिन उसी शहर के एक कोने में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 30 साल की लड़की, एक साधारण परिवार से, लेकिन सपने बिल्कुल असाधारण। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो समाज के दबाव में जल्दी हार मान ले। जहां हर कोई उससे पूछता था, शादी कब कर रही हो, वहां उसका जवाब होता था, पहले अपने पैरों पर खड़ी होना है। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक सपना था, एक अच्छी नौकरी, अपने माता पिता के लिए कुछ कर दिखाना और खुद की एक पहचान बनाना। हर सुबह वो उठती, नौकरी के लिए आवेदन करती, इंटरव्यू देती, रिजेक्शन झेलती, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसे पता था एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। और फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो शुरुआत में किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। नाम था सिद्धार्थ। वो उससे ऐसे मिला जैसे किस्मत ने भेजा हो। मीठी बातें, मदद का भरोसा और एक वादा, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूं। अब सोचिए, जब कोई इंसान लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो और अचानक कोई उम्मीद बनकर सामने आए, तो क्या वो शक करेगा? नहीं, उसने भी नहीं किया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। लड़की को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ समय बाद सिद्धार्थ का व्यवहार बदलने लगा। अब वो सिर्फ मददगार नहीं रहा, वो उसकी जिंदगी में दखल देने लगा। उसकी पसंद, उसके फैसले, सब पर अधिकार जताने लगा। और फिर एक दिन उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की चौंक गई। उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला था। और वो किसी दबाव में आकर ये फैसला नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। सिद्धार्थ ने उस ना को स्वीकार नहीं किया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ खतरनाक जाग चुका था। वो लड़की को एक इंसान नहीं, अपनी चीज समझने लगा था। और जब उसे लगा कि वो उसे नहीं पा सकता, तो उसने तय किया, कोई और भी नहीं पाएगा। लेकिन उसने सीधे हमला नहीं किया। उसने इंतजार किया, एक योजना बनाई, और फिर एक ऐसा जाल बिछाया जिससे निकलना नामुमकिन था। एक दिन उसने लड़की को फोन किया। आवाज पहले जैसी ही थी, शांत, भरोसे वाली। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इंटरव्यू सेट किया है, बहुत अच्छी कंपनी में। लड़की के लिए ये एक सुनहरा मौका था। शायद यही वो दिन था जिसका उसे इंतजार था। अगली सुबह वो जल्दी उठी, पूरी तैयारी के साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखे। घर से निकलते वक्त उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्हें क्या पता था कि ये विदाई आखिरी होगी। लड़की जिस जगह पहुंची, वो कोई ऑफिस नहीं था। वो था बाबू घाट के पास एक सुनसान इलाका। अब सोचिए, कोई बड़ी कंपनी खुले घाट पर इंटरव्यू लेगी? शायद उसके मन में भी ये सवाल आया होगा। लेकिन जरूरत अक्सर सोचने की ताकत छीन लेती है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक इंसान, सिद्धार्थ। उसकी आंखों में अब वो नरमी नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ डरावना, कुछ खतरनाक। लड़की समझ गई, वो फंस चुकी है। वो वापस जाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच बहस शुरू हुई। वो फिर से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की अडिग थी। उसने फिर ना कहा, और यही ना उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज बन गई। अगले ही पल सिद्धार्थ ने एक डिब्बा निकाला। उसमें केरोसिन था। उसने बिना सोचे, बिना रुके, पूरा केरोसिन उसकी ऊपर डाल दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले आग लगा दी गई। कुछ ही सेकंड में वो आग की लपटों में घिर चुकी थी। उसकी चीखें
उस सन्नाटे को चीर रही थीं। लोग दौड़े, पुलिस पहुंची, किसी तरह आग बुझाई गई, लेकिन जो जल चुका था वो सिर्फ शरीर नहीं था, वो एक सपना था, एक जिंदगी थी, एक परिवार की उम्मीद थी। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। 90% से ज्यादा शरीर जल चुका था, हर सांस एक दर्द थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस को बयान दिया और बताया कि ये सब किसने किया। यही बयान उसके लिए न्याय की आखिरी उम्मीद था। 2 दिन बाद वो लड़ाई खत्म हो गई और वो हमेशा के लिए चली गई। लेकिन सवाल छोड़ गई, बहुत सारे सवाल। क्या एक लड़की का ना कहना इतना बड़ा अपराध है? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि किसी की जिंदगी ही छीन ले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज भी सुरक्षित हैं? ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको नौकरी, मदद या किसी भी बहाने से बुलाए, तो सोचिए, जांचिए और सतर्क रहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, कुछ के पीछे खतरनाक इरादे छिपे होते हैं। अगर आप इस तरह की सच्ची और आंखें खोल देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए निर्भय रिपोर्टिंग के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम सच्चाई सामने लाते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।